चाहता हूँ कि क्या किसी को पद कोई मिला तो उसका दुरुपयोग कोई किसी के पास जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं कौन मेरा क्या जो पावर है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो इनको पैसा देते हैं उन पर केस नहीं कर पाते हैं ही, और जो पैसा नहीं देते हैं उन पर केस कर देते हैं। तुम अनुराग पर तुम ही हो, तुम दुसाध चमार होकर मेरे घर ऑफिस में घुस जाओगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं शतक 24 बिहार न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के चितबिसरा गांव में। और यहां पे एक मामला सामने आया है। बिजली विभाग के जो जेई हैं उनके द्वारा एक अनुराग पासवान है उन पर झूठा आरोप लगाकर केस कर दिया गया है। तो चलिए इस केस में कहां तक सच्चाई है सभी से हम बात करेंगे और सच्चाई जानेंगे। क्या पूरा सच्चाई है, क्या पूरा मामला है जो जेई साहब के द्वारा उन पे केस कर दिया जाता है और उन पे जाति सूचक शब्द भी का प्रयोग किया जाता है। आइए इनसे ही जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताइए। जो आपके भाई पे झूठा आरोप लगाकर केस में फंसा देने का मामला सामने आया है, तो ऐसा क्या मामला है, क्यों झूठा केस में फंसा देने का बात है, बताइए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप वहां से चल के मेरे गांव में आए मेरे न्यूज़ बनाने के लिए। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, मैं मामला आपको बता रहा हूं कि 2016 से मेरे भाई के नाम पे कनेक्शन था। ठीक है, 2016 से अभी तक उनके नाम पे जो कनेक्शन था उसके लेकर के मीटर नहीं लगाया गया था। ठीक है, लेकिन 9/5/2025 को जब मीटर लगाया गया विद्युत कनीय अभियंता गुठनी प्रशाखा के संतोष सावंत जी के द्वारा, तो वो मीटर सेकेंड हैंड था। ठीक है, और उसमें रीडिंग 973 रीडिंग चला हुआ था वो। तो मेरे भाई साहब जब देखें कि ये सेकेंड हैंड मीटर है तो जेई साहब को उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि जेई साहब ऐसा ऐसा बात है, सेकेंड हैंड मीटर आप क्यों लगाए हैं मेरे घर पे। तो जेई साहब यही बोले कि जो भी बात करना है मेरे ऑफिस में आकर के बात कीजिए। तो मेरे भाई साहब उनके ऑफिस में गए। ठीक है, दोपहर के बाद ऑफिस में गए उनके, तो वहाँ मिले। उसके बाद उन्होंने पहले कहा कि आप ही फ़ोन किए थे। तो मेरे भाई साहब कहे कि हाँ हम ही फ़ोन किए थे, देखिए ना मेरे यहाँ सेकेंड हैंड मीटर लग गया है। तो वो बोले कि नाम क्या है आपका। तो ये बोले कि मेरा नाम अनुराग पासवान है। तो बोले कि तुम अनुराग पर तुम ही हो, तुम दुसाध चमार होकर मेरे घर ऑफिस में घुस जाओगे। आपको जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं जेई साहब जी। और उसके बाद से आपके भाई को गाली गलौज करते हैं। उसके बाद से आपको भाई के साथ वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। ये होता है कि वो गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, मारने का भी उन्होंने प्रयास किया उनको, लेकिन मारने का भी प्रयास करते हैं जेई साहब। पूरे दबंगई में दबंग है पूरा दबंग है, पूरा दबंग है। धन उगाही का तो वो सौगात है, पूरे धन उगाही करते हैं, पूरा धन उगाही। क्या सच्चाई है धन उगाही? सच्चाई यही है कि इनसे पहले मेरे भाई साहब से 20,000 रुपए उनके द्वारा मांगा गया था मीटर लगाने के पहले। आपके भाई साहब से जब देखिए मामला आप अब आ रहा है, जब जेई साहब 20,000 रुपया मांगते हैं घूस की मीटर लगाने के लिए, जब इनके भाई जब बिजली मीटर लगाने के लिए जब पैसा नहीं देते हैं, घूस नहीं देते हैं, तब इन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो क्या इसी को लेकर यह मामला है? जी, यही मामला है कि वो पैसा नहीं दे पाए 20,000। हाँ। और इनका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनका पैसा हो गया है चीज का कि केस करते रहना। जितने भी लोग हैं जो इनको पैसा देते हैं उन पे केस नहीं कर पाते हैं ही, और जो पैसा नहीं देते हैं उन पे केस कर देते हैं और अपने लेटर पैड से ये लिखते हैं कि सरकारी कार्य में व्यक्ति बाधा उत्पन्न किया उसको जेल भिजवाते हैं। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि कहाँ तक जो है आपके जो स्टाफ है कहाँ तक अच्छा काम कर रहे हैं। क्या इनको धन उगाही तक का जब तक पैसा दिया जाए तब तक ठीक है कोई, और नहीं दिया है तो उस पर FIR, ये कहाँ का न्याय है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो आखिर में केस क्यों किए हैं, झूठा आरोप लगा केस क्यों किए हैं, किसी व्यक्ति को झूठा आरोप लगा फंसाए क्यों है। मेरा परिवार पूरा प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है पूरा। ये अपना जो पावर है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं साक्षात। ठीक है, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक आवेदन भी लिखे हैं जो पुलिस अधीक्षक महोदय, जब पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या आपको आश्वासन मिलती है पुलिस अधीक्षक महोदय से? देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास मेरे जाने के एक कारण था। जब मेरे भाई ऑफिस में गए थे तो इनके द्वारा कहा गया कि तुमको जहाँ जाना है DM CM जहाँ तुमको जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला। मैं इसीलिए कहते हैं जेई साहब कि कहीं भी जाओ, तुम किसी भी बड़े अधिकारी के पास चल जाओ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या यहाँ
यह जेई साहब को तनिक भी उनको बड़े अधिकारी से डर और भय नहीं है, इन्होंने बताया है। तो क्या क्या कहेंगे और कुछ? तो जब उन्होंने ये कहा कि डीएम सीएम किसी के पास जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ता है, ठीक है, मैं तुम पे FIR करूंगा, तुमको फंसाऊंगा, ठीक है। तो मैं मेरे भाई पे जब FIR हुआ था उसके बाद मैं न्याय का गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के यहाँ गया था। मैं DSP साहब से के पास भी आवेदन दिया हूँ, मैं इंस्पेक्टर साहब से भी मिलूंगा, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है, इनके द्वारा धन उगाही के कार्य रोका नहीं जा रहा है, झूठा मुकदमा रोका नहीं जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों लोगों पे इन्होंने केस कर दिया है, झूठा फर्जी केस, सैकड़ों लोगों पर उसका भी जांच होना चाहिए कि सैकड़ों लोगों पे ये केस किए हैं तो क्यों किए हैं, क्या इनका मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना मेन मकसद है कि लोगों का सेवा करना इनका मेन मकसद है? तो मैं इसी को लेकर के मैं SP ऑफिस में पहुंचा था, वहां से मुझे आश्वासन दिया गया कि जो भी है कि इस मामला की जांच होगी। मैंने वहां कहा कि जो विभागीय तौर से CCTV कैमरा लगा है उसका जांच किया जाए कि मेरे भाई कौन सा इन पे अपराध किए हैं, या कौन सा फाइल फाड़े हैं, या कौन सा क्या किया है कि ये झूठा आरोप लगा के फर्जी मुकदमा किए हैं। और सरकारी कार्य में बाधा करने का इन्होंने दावा किया है कि ये अनुराग पासवान सरकारी कार्य में बाधा किए हैं। तो ये झूठ का झूठ सारा बात है। इनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, इनको पैसा दीजिएगा तब तक ठीक है, और नहीं दीजिएगा तो आप FIR होगा तो होगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, आपका भविष्य तबाह ये कर देंगे। बार बार कहते हैं कि मैं पूरे परिवार का भविष्य तबाह कर दूंगा, मैं भविष्य तबाह कर दूंगा तुम्हारा, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ता है। तुमको जहाँ जाना है मुख्यमंत्री के पास जाओ, चाहे PM के पास जाओ, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं तुमको बर्बाद करके छोड़ूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बर्बाद कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को पद कोई मिला तो उसका दुरुपयोग कोई करेगा? ये कौन सा संविधान में लिखा है कि पद मिल गया तो आप अनुशासन चलाइए जहाँ चाहिए? ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी का शासन नहीं चल सकता है। और जेई साहब ये चाहते हैं कि मैं गुठनी प्रखंड में आकर के, संतोष सावंत जी, मैं गुठनी प्रखंड में आकर के मैं सभी लोगों पे शासन चलाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी पढ़ी लिखी जनता है और इनको न्याय दिला के हम लोग रहेंगे। और जो ये झूठे आरोप लगाते हैं इनको हम लोग बता कर रहेंगे कि झूठा आरोप कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। मुझे जहाँ तक जांच करवाना होगा वहाँ तक मैं जांच करवाऊंगा जा करके, लेकिन सच्चाई को सामने ला करके छोड़ूंगा कि बात क्या है, सही है या गलत है। मैं इनको पूरा का पूरा तरीका से सामने लाऊंगा बाहर। नाम बता दीजिए। मैं रोहित पासवान, मैं आपको बता दूं कि मैं रोहित पासवान SC/ST प्रकोष्ठ का सिवान जिले का लोजपा का भी उपाध्यक्ष हूं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग जहां तक हो वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी अधिकारी है कालाबाजारी कर रहा है उसको सामने लाइए। क्यों नहीं गुठनी के जेई हो या कोई भी अधिकारी हो, उनको बेहतरीन तरीका से आप लोग सबक सिखाइए, क्योंकि ये संवैधानिक पद मिला है। ये नहीं है कि उसका कोई दुरुपयोग करेगा और किसी को फंसाते रहेगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जो भी मेरी जनता देख रहे हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं। मैं इसी के साथ 724 से विवेक कुमार की रिपोर्ट।